कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस के नदेसर एरिया में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कुरैशी कम्युनिटी से आते हैं। तो अब इनसे बात करेंगे, जानेंगे, थोड़ा कुरैशी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए स्लाउटर हाउस चलाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्हें समस्याएं आई हैं, सरकार से इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, और थोड़ा सा हम इनकी कम्युनिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो कुरैशी समुदाय है, कम्युनिटी है, ये क्या है, क्या काम करती है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। दरअसल प्राचीन वक्त में कुरैशी समाज को भूचड़ कहा जाता था। जो स्लाइडर हाउस कहा जाता है, भूचड़ खाना। तो जो भूचड़ खाने में काम करते हैं वो भूचड़ कहलाते हैं। लेकिन फिर जब परिवर्तन हुआ, वक्त बदला, तो इसको कुरैशी समाज कहा जाने लगा। ये समाज का एक काम होता है कि वो नॉनवेज को बेचता है, लाता है, गाँव से देहात से खरीद करके काटता है, काट करके जो है बेचने का काम करता है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब 17 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस कारोबार पे, इस समाज पे एक बहुत बड़ा जो है आफत आ गई। आफत ये आ गई कि सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि मांस खाना, नॉनवेज खाना जो है ये एंटी हिंदू लोग हैं। मांस खाने का काम एंटी हिंदू कहते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इसका। और इसका जो ये असर हुआ कि हमारे जो कारोबारी थे, हमारे जो काटने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले थे, इनके ऊपर एक आफत आ गई। आफत ये आ गई कि सरकार ने पहला काम किया कि सारे स्लाइडर हाउसों को बंद कर दिया, दुकानों का रिन्यूअल कराना बंद कर दिया, नया लाइसेंस नहीं देना शुरू किया। इससे ये हुआ कि जो लोग भी काट रहे हैं, बेच रहे हैं, वो चोरी छुपे पुलिस को पैसा दे करके, अधिकारियों को पैसा दे करके, चिकित्सा विभाग को पैसा दे करके जो है दुकानों को चला रहे हैं और कमाने का काम। ये बहुत बड़ा संकट था, जिसकी वजह से काफी हद तक लोग बेरोजगार हो गए। आज जो भैंस का जो स्लाइडर हाउस था, जो यहाँ हमारे यहाँ जो है कचहरी पर है, उस स्लाइडर हाउस को बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कि भैंस कटना बंद हो गई, लेकिन भैंस बिक रही है, कट रहा है, लेकिन चोरी छुपे काटा जा रहा है, अधिकारियों को पैसा देके काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इस सरकार के अंदर हुआ है, और ये इसकी वजह से बेरोजगारी आ गई। लेकिन उसमें सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि ये मकसद नहीं है कि जो है कि इसको बंद कराना चाहिए। फिजा एक नफरती ऐसी बनी कि ये क्या से क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई और बकरा मुसलमान हो गया। बस यही हुआ है। क्या कहोगे बाबा? हमारा नाम अब्बुल हसन कुरैशी, मैं जमुदुल कुरैश का नायब हूँ बनारस शहर का। हम अपने 3 पुरखों से जो है अपने इस काम को कर रहे हैं, समाज सेवा। आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है, और रोजगार से ताल्लुक जो हम लोग का गोश्त का, बकरी का, चमड़े का पेशा है, उसको बुरी तरीके से जो है इस पर बैन लगा दिया गया है, जिससे हम अगर मदद भी करना चाहें अपनी कौम की तो नहीं कर पाती। बस। अम्मा, आप भी कुरैशी समुदाय से ही आते हो, क्या क्या दिक्कत आई? वही सब दिक्कत जो बच्चे कह रहे हैं, वही रोजगार नहीं है, कितने बच्चे भूखे मर गए, कितने बच्चे को जान चली गई। हाँ बेटा, ये सब क्या है? आज भी कोई बच्चे खुश हैं? कोई हमारा भाई खुश है? अभी वहाँ बयान दे रहा था ओगिया कि अभी तो गर्मी क्या होगी, इससे ज्यादा गर्मी हम दिखाएंगे। तो क्या दिखाएगा? मुसलमान को हलाल करेगा? हलाल करोगे मुसलमान को? जब तक कुदरत नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह जब कहेगा तभी होगा। गौस पाक उसको, हमारे बच्चों को जिताएंगे। ठीक। आप भी कुरैशी कम्युनिटी से आती हैं? जी, मैं हूँ, लेकिन इसी मोहल्ले की निवासी मैं भी हूँ। तो जब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि इन सब का कहना है कि कुरैशी जो समुदाय है उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, बहुत दिक्कत आई है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है? आप नहीं, हम लोगों की गृहस्थी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। जब घर में मर्द ही कमा के नहीं रहेंगे, पापा शौहर और बेटे कमा के ही नहीं रहेंगे, तो घर की गृहस्थियाँ कहाँ से चलेंगी? क्या एक तरह से पीछे से मुस्लिमों को तबाह करना या मुस्लिमों को कमज़ोर करने का एक मंशा है, जो सामने खुल कर आ तो रहे हैं, लेकिन ये कि इन लोगों को पहले जो बड़े लोग हैं उन लोगों को पहले तोड़ दिया जाए, ताकि ये लोग पहले कमज़ोर हो जाएं, फिर छोटे जो हैं उनको तो वो तो अपने आप ही टूट जाएंगे। ये मुस्लिमों को तोड़ने का बहुत बड़ा मंसूबा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे ऐसा क्यों लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो उसके खिलाफ है, साथ नहीं है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से लग रहा है कि भाजपा उसके साथ नहीं है। एक भय बन गया है
भय इसलिए बन गया है क्योंकि जैसे अभी आप बात कर रही थी हमारे कुर्सी समाज के कुछ भाइयों से, स्लेटर हाउस की बात कर रही थी जिसको बूचड़खाना बोला जाता है, जो हमारे पूरे बनारस में यहाँ आप खड़ी हैं, इससे 100 कदम आगे जाएंगी तो बहुत बड़ा, पूरे बनारस का सबसे बड़ा, कह लीजिए पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा बूचड़खाना यहाँ पर है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बहुत बड़े तरीके से बनाया है। और ये उसमें दिखाया है कि अगर कोई जानवर आता है तो उसकी बेकायदे एंट्री होगी, उसकी मेडिकल होगी, उसके बाद उसको काटा जाएगा उससे पहले। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार की बात करिए तो बूचड़खाना का भ्रष्टाचार इस सरकार में लगातार आपको दिखेगा। ऐसे कह लीजिए कि अगर आप उस जानवर का बायोडाटा लेकर के, बायोडाटा कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मेडिकल करके अगर आप काट रहे हैं तो हमारे जो इस सब दुकान वाले हैं भाइयों, पुलिस को पैसा देते हैं या ऐसे कोई एजेंट है जिनको पैसा दे रहे हैं, और उसको देने के बाद पुलिस भी क्या करेगी, उनको भी रोजगार चलाना है, उनका सपोर्ट कर रही है। अगर आप लाइसेंस दे करके दुकान खोलाते तो कहीं ना कहीं उसका भी उनको टैक्स मिलेगा और हमारे समाज में उससे भी जो आमदनी होगी, तो इसको एक बढ़ावा देने को का कार्य करना चाहिए हमारी सरकार को। ऐसा क्यों लगता है मुस्लिम समुदाय को या कुरैशी समुदाय को कि जो भाजपा सरकार है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में है, बिल्कुल साथ नहीं खड़ी? क्यों लगता है मुस्लिम कम्युनिटी को? गोकशी के नाम पर निहत्थे नौजवानों की बर्बर से हत्या कराना और जो लोगों ने हत्या की उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई करना, ना मुकदमा करना, उन पर कोई जेल ना भेजना, ये सारे मंसूबे हैं। आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में अल कबीर जो है गोमीट का, भैंस का, जो गोश्त का बहुत बड़े वो है स्लेटर हाउस है, जिसको संगीत सोम चलाते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े कट्टरवादी है। हिंदुस्तान का जो गोश्त विदेश भेजना, वो उसमें जो है आपके अंदर जो सांप्रदायिकता नहीं आती, उसमें जो है आपके अंदर जो है नरभच्चीपन नहीं आता है। और जब आप एक चीज हम बता रहे हैं, हमारे नायब खड़े हैं, हम लोगों ने सर्वे किया बनारस में 280 तकरीबन छोटी बड़ी दुकान बनारस में है कुरैशी समाज की, उसमें हम लोगों ने सर्वे किया कि 10वें कस्टमर में 9 कस्टमर हिंदू समुदाय का होता है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो विधायक? बिल्कुल, आप उठा के देख लिए यहाँ पे, आप सोचो, अभी हम चल के दिखा देते हैं आपको। आप अगर सारे दुकानदारों से पूछेंगे सबसे ज्यादा बिक्री आपकी कब होती है, तो वो कहेंगे होली पर। ये तो आपने बहुत बड़ा एक तरीके से आपने स्टेटमेंट दिया कि होली पर सबसे ज्यादा बकरा बिकता है होली पे। आप में 280-86 दुकानें हैं, मेरा सर्वे है। एक मिनट, जब बकरा ईद होती है उसमें भी तो बकरे कटते हैं ना? वो साल में एक बार कटते हैं, होली भी साल में एक बार हाँ, होली साल में एक बार आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन हमारे नाम तो है ही कि भाई हम लोग तो मुसलमान तो बकरा खाते ही है, ये बात कहा जाता है भाई मुसलमान के धर्म ग्रंथ में है कि आप बकरा खा सकते हैं। लेकिन हिंदू जहाँ बात कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो है पशु का मांस हमारे यहाँ वर्जित है। आपके यहाँ वर्जित ना, हमारे यहाँ तो वर्जित नहीं। अगर हम पूरे दिन भी खाएं तो कम है, लेकिन आपके यहाँ तो वर्जित है, मना है शास्त्रों में, ग्रंथों में। आप जैसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो जीव हत्या वाले क्यों इतना गोश्त खा रहे हैं भाई? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है कि कोई कुछ भी खा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी मजहब को मान सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, तो आप जो संवैधानिक अधिकार है उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हमें ये नहीं तकलीफ है कि हिंदू भाई हमारा खाता है, खाए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। और आप यकीन जानिए कि पूरे के पूरे ये हमारे इस काम में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत कर रहा है तो हिंदू भाई कर रहा है। सबसे ज्यादा खरीदना वो हिंदू मुसलमान के पास जो है भैंस का गोश्त बिकता है। तो आप ही बातचीत करते करते हिंदू मुसलमान पे नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं हुआ हूँ, मैं सच्चाई तर्क बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, सर्वे बता रहा हूँ। भैंस का गोश्त 160 रुपए किलो और बकरे का गोश्त 750 रुपए किलो। कौन खाएगा? क्या मुसलमान खाएंगे? आप बता दीजिए। क्यों नहीं खा सकते? 750 750 का है तो 750 रुपए का किलो गोश्त यहाँ के ठाकुर खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, भूमियार खाएंगे, लाला श्रीवास्तव खाएंगे। ये क्यों? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं इनके पास है, क्योंकि इनके पास अच्छी आमदनी। तो आप ये कह रहे हैं, मुसलमान जो पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान जो सब्जी नहीं खा पा रहा है, 160 रुपए किलो भैंसा है। एक मिनट, क्यों नहीं खा सकता? 750 रुपए देख के मुसलमान जो है वो नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, पे कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया है ना। हफ्ते में तो कहाँ कारोबार, इनकम नहीं है, खाना तो रोज चाहता है वो, इनकम नहीं लेकिन है। कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ना, अच्छा खासा बिजनेस भी है। बिजनेस है जो खा रहे हैं, जिसका शोषण नहीं हो, जिनको बिजनेस खा रहे हैं। लेकिन जो कुरैशी समाज का जो मुद्दा है मैडम, मैं कह रहा हूँ 17 के बाद से जिस तरह का ये बात फैलाई गई लोगों के अंदर कि मांस खाने वाले देश विरोधी हैं, मांस खाने वाले जो है वो हिंदू विरोधी हैं। मांस खाने वाले हिंदू विरोधी नहीं है, हम भी हर धर्मों का सम्मान मांस करते हैं। आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि इस सरकार में जातिवाद हुआ है, हिंदू मुसलमान हुआ है, आप ये कह रहे हैं? और अरे जो गौमूत्र पीता है उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्शन है? गोमूत्र पीने वाले जो हैं उनको मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? गो का गोबर जो अपने घरों में लगाते हैं उनका ऑब्जेक्शन मैं कहूँगा क्या है? आप गोमूत्र पी रहे हैं, उनका व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, वो पी रहे हैं, वो पिए। ठीक,
क्या कहेंगे आप इस पे? मैडम मैं ये कहूंगा कि जो चमड़ा बकरे का चमड़ा पहले 350-400 रुपए का बिकता था और फिर जब से यहाँ पे एक्सपोर्ट पे रोक लग गई वो चमड़ा आज 10 रुपए का नहीं बिक रहा है। आप इसको पता कर सकती हैं। क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या करे? जो एक्सपोर्ट पहले चमड़े पे जो बैन लगा हुआ है उसको फिर से जो तो कर दें ताकि इससे हमारे देश को भी फायदा है, टैक्सेबल होंगे। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों लगता है कि भाजपा सरकार उनके विरोध में है, उनके साथ नहीं खड़ी, क्यों लगता है? क्योंकि ये सब चीजें जब केंद्र में ये सरकार नहीं थी तो चमड़े पे टैक्स तो चमड़े पे रोक तो थी नहीं। चमड़े पे टैक्स पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अगेंस्ट हो गई? नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, अबू हासिम साहब ने बताया, और जो चमड़ा 300-350 का बिकता था आज वो 10 रुपए का वो चमड़ा कोई खरीदने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बकरा ईद में ये पोजीशन आती है कि हम लोगों को अपना चमड़ा का जो तो जमीन के अंदर जो तो गड़वाना पड़ता है। अच्छा, अभी कौन सी सरकार जो भेदभाव कर रही है, तोड़ मरोड़ कर रही है? प्रेजेंट टाइम में सरकार वो तो भेदभाव कर ही रही है। भाजपा पर इल्जाम लगा दिया। हम डायरेक्ट भाजपा हम कह रहे जो प्रेजेंट बोला प्रेजेंट में तो योगी सरकार ही तो है उत्तर प्रदेश में। भेदभाव तो चल ही रहे हो, तो आप भी जाने अच्छी तरह से जान रहे हो। आप लोग हम लोग से सुनना चाहते हो तो सही बात है, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? जो भेदभाव ना करे। कौन सी है जो भी, अगर योगी जी भी भेदभाव खत्म कर दे वो भी बहुत अच्छे हैं। हम योगी जी को बुरा कैसे कह सकते हैं? योगी जी भेदभाव खत्म कर दे, योगी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। मैं तो चाहती हूँ योगी जी दोबारा आए, लेकिन भेदभाव खत्म करके। भारत का संविधान है कि सबके से एक समान। लेकिन योगी जी का कहना है कि उनके भाजपा की सरकार में जो है वो क्राइम रेट कम हुआ है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, लोगों को राशन की सब किस तरह का नहीं राशन कार्ड दिखाएं आपको, कहाँ राशन दे रहा है? बंद कर दिया आज 5-6 महीने से, अंगूठा ही नहीं लगा तो राशन नहीं देगा। बताइए, तो ये तो बात सही है ना कि एटलीस्ट आपका एटलीस्ट आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना, वो देख के तो आपको राशन मिलेगा। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? सही है। जब क्या खाएंगे, कह दिया कि हाँ राशन मिल रहा है, राशन हम आपको दे रहे हैं, ये विकास है। अंगूठा लगे, हाँ, नौकरियां मिल रही है। भीख देना ये भीख देना विकास है। 80 करोड़ आप कह रहे हैं, बार कह रहे हो 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, ये विकास हुआ देश का? कहाँ विकास है? महिलाओं की सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यूपी तो नहीं है। उनका कहना है सीधा कि पहले की जो सरकार थी उसमें क्राइम रेट बहुत ज्यादा था, अब की जो सरकार है उसमें क्राइम रेट गिरा है। क्राइम रेट इसलिए गिरा है कि जो क्राइम करने वाले खुद सरकार में बैठे हुए हैं। ये आप सीधे इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? मौजूदा सत्ता, प्रेजेंट वर्तमान की सत्ता। तो मैं बनारस की बहुत औरतों से बात करती, वो तो बहुत खुश है, वो तो बोल रही हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा विमेन सेफ्टी मिली है। कुछ नहीं मिला है, क्या मिला? उनसे ये भी तो पूछती क्या मिला है वुमेन सेफ्टी में? आराम से रात में घर से बाहर निकल पा रही है। निकलता, आप रात के 12 बजे आकर देख लीजिए, एक औरत को देख लीजिए, घाट पे जाइए, घाट पे ये चिपक गया कि अरे गैर मुस्लिमों का आना मना है। इससे अब क्या जाहिर होता है? क्या परसों ममता जी आई तो उनको हिंदू युवा संघ ने रोक लिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही स्मृति जी यहाँ पे आई थी, जो मिश्रा जी रोके थे बनारस वाले, तो उनको 2 दिन जेल काटना पड़ा था। इसी से आप समझ लीजिए। तो क्या चाहते हो फिर कि अच्छा ये बताओ, अगर जिसकी भी सरकार आएगी, तुम चाहते हो कि अखिलेश की सरकार तुम चाहते हो, है ना? क्योंकि जब वो एक बार देख लिया गया है, अब अखिलेश जी को भी देखें। अखिलेश जी ने तो पहले वो भी तो काम कर चुके हैं। हम लोग का वोट नहीं ना था, इस समय देखा जाएगा। हम लोग तो काम तो देखे थे। काम अखिलेश जी ने बहुत काम किया, जितना सब बना है वो अखिलेश जी का तो है। योगी जी ने कुछ नहीं करा, खाली बनारस में जब चुनाव आता है तो चले आते हैं। अच्छा, मतलब बनारस में चुनाव आते हैं तब वो बनारस आते हैं, यूपी के चुनाव में, वरना बनारस नहीं आते। बनारस में आएंगे तो कहीं गली कुचड़ घूमे चल जाएंगे, घाट पे आरती करके दिखा के चले जाएंगे। गलियों में घूमिए तब पता चलेगा लोगों का क्या हाल है। घूमने से नहीं पता चलता। तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बात करी, उनसे जाना कि पहले तो हमने उन लोगों से बात करी कि जो स्लॉटर कम्युनिटी होती है इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुरैशी कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से सरकार जो है इनके लिए काम कर सकती है। साथ ही साथ थोड़ा मुद्दा बीजेपी, एसपी और किसकी सरकार चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं, इन पर भी किया। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है प्रियंका, कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।